एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उसे बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। मैं मार्टिन्स के विंडो को लेकर कुछ एनालिसिस आपको बता रही थी। चलिए आइए हम जो बचे हुए चैप्टर्स जो पेजेस थे उसे हम इसमें कवर करेंगे। मार्टिन्स के विंडो तक चलते हैं हम। यहाँ पे देखो मार्टिन्स विंडो, यहाँ मार्टिन को लेकर एक पोयम बताया जा रहा है, उसे हम यहाँ पे देखते हैं। मार्टिन जो है वो एक सोल्जर रहता है और 1822 में वो बस 18 साल का था एंड बहुत ही हेल्दी था। जब उसे गोली लगती है और बहुत ही ज़्यादा वो सीरियसली हर्ट हो जाता है, उस समय डॉक्टर बॉमंट नाम के डॉक्टर थे जो उसे ट्रीट करते हैं। डॉक्टर बॉमंट क्या किए, जो उसके चोट लगा होता है उस पार्ट को क्लीन करते हैं एंड उसमें कुछ ड्रेसिंग्स करते हैं। उसके बाद एक जो 1.5 ईयर्स के बाद वो देखते हैं कि मार्टिन का जो वोंड है वो तो अच्छी तरह से हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक बड़ा सा होल इसके स्टमक में रह जाता है। और जो होल था वो ऐसा था कि इस स्टमक के अंदर और बाहर कोई भी देख सकता था। डॉक्टर बॉमंट क्या किए कि कुछ फूड आइटम को भी उसके पेट से निकाल सकते थे एक ट्यूब को डालकर, इतना उसका बड़ा होल था। डॉक्टर बॉमंट जो है उन्हें लगा कि एक तरह का उन्हें खजाना मिल गया हो। वो क्या किए कि कुछ समय स्पेंड किए ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक, उसके स्टमक पे। और 9 साल के बाद जब मार्टिन का जब बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, तो उस समय साइंटिस्ट ने जो है वो नहीं जानते थे कि जो फूड है कैसे डाइजेस्ट होती है। तो हाउ डज़ द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प्स, ये उन्हें नहीं पता था कि जो भी स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, उन लोगों को ये भी नहीं पता था। उन लोगों का कहना था कि क्या ये फूड को सिर्फ सॉफ्ट एंड वेट करने में ही, गीला करने में ही काम आता है या फिर इसका कोई और भी हेल्प है। यहाँ पे देखो डॉक्टर बॉमंट क्या करते हैं, कुछ लिक्विड निकालते हैं उसके स्टमक से एंड वे देखना चाहते हैं कि क्या होता है। कोई भी फूड आइटम को अगर ग्लास में रख दें जिसमें वही फिल्ड लिक्विड से उसे फिल करते हैं जो उसके स्टमक से निकाला गया है। फॉर दिस क्या किए, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड एक ट्यूब के हेल्प से वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उसके स्टमक से निकालते हैं। एंड 8:30 का टाइम लिया गया है जब वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एट 20 टाइनी पीसेस लिए हैं किसके, बॉइल्ड फिश के, एंड उसका जो जूस लिया गया पेट का वो 10 मिलीलीटर है। उसे वो ग्लास में रख देते हैं उतना ही टेम्परेचर में जितना उसके स्टमक का टेम्परेचर होता है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है। एंड वो 2 बजे अपने एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करते हैं। उन्हें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो फिश का जो पीसेस था वो डिज़ोल्व हो चुका था। यहाँ पे देखो उन्हें और क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि वो डिफरेंट फूड आइटम के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एंड ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। वो कंपैरिजन करते हैं कि जो मार्टिन के स्टमक में जो फूड दिया गया और जो ग्लास में रखा गया उसी जूस वहाँ पे डाला गया है जो कि मार्टिन के स्टमक में है, तो दोनों के बीच में कौन सा उन्हें कंपैरिजन मिलता है। यहाँ पे देखो उनको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है कि जब वे अनबॉइल्ड मिल्क लिए, कच्चा दूध लिए, तो उसके स्टमक में उसे डाइजेस्ट होने में 2 आवर्स 15 मिनट्स लगे, जबकि जो ग्लास है उसमें 4 आवर्स 45 मिनट्स लगे। बॉइल्ड मिल्क को जब उन्होंने लिया तो 2 आवर्स लगा उसके स्टमक में एंड 4 आवर्स 15 मिनट्स लगा। इसी तरह सो ऑन वो अपना एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसका ऑब्जर्वेशन वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ आवर स्टमक डू, हमारी जो पेट है वो क्या करती है। डॉक्टर बॉमंट इसी तरह बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वे पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स जो है डाइजेशन के हैं। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्टमक में कोई भी खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, जहाँ पे हम वही जूस को रखे हुए थे, जो कि हम उनके टेबल से भी यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी जो स्टमक है वो क्या करती है, फूड को चर्न करती है, घुमाती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। द डॉक्टर जो है वो भी यही देखे दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। डॉक्टर ये भी देखें कि जब मार्टिन दुखी था, वो उससे सैड था, तो उस समय जो फूड था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक, उसका जो एसिडिक, वो उन्होंने ये भी पाया कि जो स्टमक में जो जूस था वो एसिडिक नेचर था। एसिडिक और बेसिक 2 नेचर होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप अभी बस इतना जान लो कि जो जूस था स्टमक में वो एसिडिक नेचर का था। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी को सुना हो, कोई बोल रहा होगा कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई
फिर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ऐसा क्या खा लेते हैं वो कि उनको ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो क्या होती है कि अगर हम कुछ ऐसा खाना खा ले जो हमारे पेट जो अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। जो पेट में जो ऑलरेडी जो एसिड है वो और उसका लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद देखो डॉक्टर बॉमंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए एंड वो फेमस हो गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा बताया जा रहा है। आफ्टर दिस मेनी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इसी तरह के। व्हाट डिड यू से? नो दे डिड नॉट सूट पीपल इन द स्टमक। ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टमक में वो किसी को भी गोली मार के और शूट कर रहे थे। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक। ना ही वे किसी पेशेंट का वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा पेशेंट आए उनके पास जिसका वो ड्रेसिंग करे, इलाज करे, फिर उसके पेट में होल रह जाए, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करेंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़। वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर बॉडी के इनसाइड देखना होता था तो वो कोई दूसरा साइंटिफिक वेज को यूज़ करते थे। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरी स्टोरी बताई जा रही है उसमें पता चला हमें कि कोई भी फूड अगर हम लेते हैं तो हमें अच्छे माइंडफुली ढंग से खानी है, सैड नहीं होनी है, अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं होगी। और फिर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ जो फूड कोई भी अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू उसी फूड को अगर हम बाहर रख दें और उसी एसिड्स के जूसेस के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो। यहाँ पे देखो अब हम पढ़ेंगे गुड फूड गुड हेल्थ। अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो तुम्हारा हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होगा। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट्स आते हैं। कौन कौन? एक रश्मि है और एक कैलाश है। डॉक्टर अपर्णा उनसे बात करती है, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है कि थोड़ा और उनके बारे में पता चला। देखो उन्हें क्या क्या पता चला। रश्मि 5 ईयर्स की थी, उन्हें ये पता चला, और कैलाश 7 ईयर्स का था। रश्मि का क्या वो देख के ऑब्जर्व की कि सो लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। वो है तो 5 ईयर्स की बट उसके एक्सपीरियंस, उसका जो भी ऊपर का अपीयरेंस है उसे देख के लगता है कि वो 3 ईयर की बच्ची हो। सी हैज़ वेरी थीन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। उसका जो आर्म है, जो हाथ और जो पैर है वो बहुत ही पतला है, बट जो पेट है वो अजीब सा बाहर निकला हुआ है, बलून की टाइप का, और वो अक्सर जो है बीमार हुआ करती है। यहाँ पे देखो कैलाश के बारे में उन्हें क्या पता चलता है। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज। उसका एज तो 7 है बट वो उससे भी बड़ा लगता है। हिज बॉडी जो है फैट एंड फ्लैबी है, एकदम सॉफ्ट एंड फैट है, मोटी है। उसका पेन हमेशा रहता है लेग्स में। वो उतना एक्टिव भी नहीं है। वो स्कूल भी जाता है बस से एंड मेनी आवर्स स्पेंड करता है वो टीवी ही देखते। देखो उन्हें क्या पता चलता है फूड के लेकर कि सी इज़ लकी इफ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। रश्मि के बारे में पता चलता है कि उसे अगर 1 रोटी और हल्का चावल भी मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत है दिन भर में। और देखो कैलाश के बारे में क्या पता चलता है। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल एंड रोटी। उसके पास खाना तो है लेकिन उसे घर का खाना पसंद ही नहीं है। वो क्या खाता है? सिर्फ चिप्स खाता है, बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, सॉफ्ट ड्रिंक खाता है जो मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पे देखो डॉक्टर अपर्णा दोनों का मेज़रमेंट करती है, हाइट एंड वेट का, एंड वह सिर्फ बोलती है कि दोनों का जो एक ही इलाज है कि एक अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर फूड खाओ। यहाँ पे देखो बोल रहा है आपसे कि आप बताओ कि वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। पूरे दिन भर में रश्मि सिर्फ एक ही रोटी क्यों खा सकती थी? तो इसलिए क्योंकि रश्मि जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड जो है वो जैसे कि कैलाश को मिलता है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कैलाश को तो ऑब्वियसली गेम स्पोर्ट्स पसंद नहीं होंगे क्योंकि वो मोटा है तो घर पे ही बैठ के टीवी देखते रहता है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। जो अच्छा खाना है वो हर एक चिल्ड्रन का अधिकार है कि उसे अच्छा खाना मिले। क्यों? क्योंकि अच्छा खाना होगा तभी हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी होगा, हम काम कर पाएंगे, पढ़ लिख पाएंगे, तब आगे जाके हम फिनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे। अगर हम नहीं हो पाएंगे तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर रहेंगे, हमारा जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देख रहे हैं कि 2 बच्चों का स्टोरी हमने पढ़ा। एक कैलाश का हु डज़ नॉट ईट होम मेड फूड, जिसे तो होम मेड फूड पसंद ही नहीं है। अदर वन रश्मि का हमने पढ़ा जिसे प्रॉपर मील नहीं मिल रहा है, वो जो है थोड़ी पुअर है। आफ्टर हाफ द चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो बच्चे जो है हमारे कंट्री में उसमें हाफ द चिल्ड्रेन, जितने भी बच्चे उसमें से हाफ चिल्ड्रेन जो है रश्मि के जैसे ही हैं, उन्हें इनफ फूड नहीं मिलता है। जब वे ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं उस समय उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वे पतले हो जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। दिस
चिल्ड्रन आर वीक एंड सीक, और कमज़ोर होते हैं और ऑफन वो बीमार पड़ते रहते हैं, बट ये चिल्ड्रन का अधिकार है कि उन्हें प्रॉपर फूड मिले। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि रीड अबाउट द स्टोरी इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक जिला है कलाहांडी, वहाँ पे एक स्टोरी है, उसे हम पढ़ते हैं। गोमती 30 इयर्स ओल्ड है। गोमती फील्ड में काम करती एक अमीर फार्मर के यहाँ पे जितना भी वो दिन भर मेहनत करती है उसे बहुत ही कम पैसा मिलता है, इतना कम कि वो अच्छा से अपना जो दाल चावल है दिन भर का खाना उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। कुछ मंथ्स तो ऐसे होते हैं कि जब उसे काम ही नहीं मिलता है और उस समय वो मजबूर हो जाती है कि वो जो पेड़ का कुछ रूट्स या फिर पत्ता वगैरह चुन वुन के इधर उधर से खाए। गोमती का जो बच्चा है वो बहुत ही कमज़ोर है एंड भूखा है एंड ऑलवेज वो बीमार होते रहता है। फ्यू ईयर्स अगो उसका जो हस्बैंड था वो भूख होने के कारण ही, खाना न मिलने के कारण ही मर जाता है। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, अपोजिट फैक्ट कि कलाहांडी ऐसी ज़िला है उड़ीसा में जहाँ पे मोस्ट राइस उगाया जाता है, ग्रो होता है। राइस यहाँ पे इतना हो जाता है कि अदर स्टेट्स में भी भेजे जाते हैं। मेनी टाइम्स राइस तो गोदाउन में रखे रखे स्पॉइल हो जाते हैं। इन द सेम कलाहांडी जहाँ पे राइस इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है वहीं पे ऐसे गोमती जो लेडी है उसी टाइप के यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, ऐसे प्लेस में जहाँ पे इतना जो ग्रो हो, राइस हो गया, फूड हो गया, फिर वहाँ पे जो बच्चे कैसे इस तरह से मर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो राइस है वो ठीक से इन लोगों के पास नहीं पहुंचता है, जो राइस का जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होता होगा जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो फार्मर जहाँ पे ये काम करते हैं, किसी भी जगह पे जो है जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे उन्हें इतना पैसा नहीं दिया जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ में खाने पीने का भी खर्चा उठा सकें। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। कुछ ऐसे बच्चे जिनको दिन भर में खाना नहीं मिलता है अच्छे से खाने के लिए, तो वैसे बच्चे होते हैं हमारे आसपास, देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हीप ऑफ गार्बेज के अगल बगल में अपना टाइम देते हैं, वे भी वैसा ही होते हैं। वे पुअर फैमिली में होते हैं जो कि प्रॉपर मील को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकंड आपको बोल रहा है कि हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर, क्या आपने कभी ऐसे गोडाउन को देखा जहाँ पे बहुत सारा ग्रेन स्टोर किया गया है। तो जो ग्रेन मार्केट होती है वहाँ पे गोडाउन होते हैं जहाँ पे ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। यहाँ पे लास्ट देखो येलो बॉक्स में फाइनल जो है कुछ पॉइंट दिया हुआ है, व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब आपको ठंड लग जाती है तो आप क्यों किसी खाने को अच्छे से टेस्ट नहीं ले पाते हो, क्यों? क्योंकि जब ठंड लग जाती है तो हमारा नाक जो है ब्लॉक कर जाता है, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों कि नाक ही है जो हमें टेस्ट के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम नाक से ही पहचान पाते हैं। तो हेंस हम अपने फूड को टेस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली जब हमें कोल्ड लग जाती है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि इफ़ वी वेयर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक, इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। बोल रहा है कि अगर जो डाइजेशन है माउथ में स्टार्ट होती है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो देखो जो हमारी मुंह है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, हमने पढ़ा था कि सलाइवा फूड में मिक्स होता है जो फूड को सॉफ्ट करता है जिसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब फूड सॉफ्ट होगी तो वो अच्छे से स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगी, उसके बाद वो हमारे पेट में जाएगी। इस तरह से हमने डाइजेशन को पढ़ लिया, फूड को लेकर पढ़ लिया, टेस्ट पढ़ लिया, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको जो पहली वाली वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एडिटिंग के कारण थोड़ा ब्लर हो गया था 1-2 पेज, नहीं तो ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। नहीं होगा तो आप बुक बगल में रख लेना और एक्सप्लेनेशन को सुना तो भी आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएंगे। ये वाली जो है वीडियो तो अच्छी ही है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना क्योंकि आपको यहाँ से अच्छा खासा समझ में आ रहा है, और बेल आइकन को दबा लेना क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपडेट करूँगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, गुड बाय।